Now we deal the example related to exercise 6.2. First example, find the Laplace transform of 1 over s into s plus 2 का होल क्यूब. अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, हमारे पास हमें पता है, देखो यहाँ पे s भी है लेकिन s प्लस 2 का क्यूब भी है. तो आपने पहले एक चीज़ को हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं चेंज करने की. तो हमें पता है, देखो ज़्यादा बड़ी पावर हमने सोचना है कि यहाँ पे पावर 3 है, तो 3 को हम कम से कम s प्लस 2 को जैसे s की टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करते हैं. तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारे पास, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ टू फाइंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. देखो, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए कैन बी रिटर्न ई की ए टी लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस. तो बस आपने ये सोचना है कि हमने, अगर मेरे पास देखो यहाँ पे s प्लस 2 है, इसका मतलब a कितना हुआ -2, तो e की क्या हो जाएगी -2 लैप्लास इन्वर्स ऑफ द, ये इसमें भी फिर s को किस में चेंज करेंगे, s-2 में, और ये क्या हो जाएगा s की क्यूब. ओके, चेंज s to s plus a on left hand side and obtain f of s and multiplying a e raised to power at to get right hand side. तो इसमें कुछ नहीं किया, जस्ट हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हमें जिस पावर में, देखो यहाँ पे अगर s प्लस 2 हो जाता तो वो तो लीनियर पावर थी, यहाँ पे कितनी पावर है 3, तो हमने कोशिश की कि यहाँ पे सिंपल s की फॉर्म में बन जाए. तो इसलिए बस हमने क्या किया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें यहीं पे लग रही है, अप्लाई हो रही है. तो कितना बन रहा है a -2, तो हमने e की -2t को बाहर निकाल लिया. सिर्फ रिमेनिंग फंक्शन, इस फंक्शन का हमें क्या चाहिए, लैप्लास इन्वर्स. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब देखो, जो s प्लस a का, s प्लस 2 का क्यूब था, अब वो किस में शिफ्ट हो गया था, s की क्यूब. तो इसका मतलब e की -2t लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस 2 को हमने ऊपर लिखा s की क्यूब. अब ये बिल्कुल सिंपल है, ये किस फॉर्म में हो गया, लाइक f ऑफ s डिवाइडिंग s की क्यूब. और इसका लैप्लास इन्वर्स मैंने आपको अभी बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि s से जितनी पावर होगी s की, उतना ही हमने इंटीग्रेशन करना है 0 से t. तो 3 पावर है तो हम यहाँ पे कितनी बार इंटीग्रेशन करेंगे, 3 टाइम्स. किसका होगा, ft का. व्हाट इज ft, देखो ये किसका लैप्लास है, 1 ओवर s माइनस 2 इज लैप्लास ऑफ e की पावर 2t. तो इसका मतलब ये मेरे f ऑफ s क्या है, f ऑफ s इज हेयर 1 ओवर s माइनस 2. तो ये किसका लैप्लास बना आपके पास, e की पावर 2t. तो हमें मिल गया ये फंक्शन, ये किसकी फॉर्म में होगा, मतलब ट्रिपल इंटीग्रल करेंगे, किसका होता है, एफ टी डी टी, 0 से t इस वे से करते हैं. तो आपको फिर सिर्फ फंक्शन फाइंड किया, e की 2t dt, उसका क्या करना है, क्यूब है तो 3 बार इंटीग्रेशन होगा. तो यू सिंपली सॉल्व फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, e की 2t का क्या हो जाएगा, e की पावर 2t डिवाइडिंग बाय 2, 0 से t, देन सॉल्व, देन पुट अगेन नेक्स्ट लिमिट, एंड सिंपल वे से आपको ये सारे इंटीग्रेशन की लिमिट जस्ट इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू पुट एंड सॉल्व इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर s की क्यूब s स्क्वायर प्लस 1. अब इसमें कहीं आपको लग नहीं रहा कि शिफ्टिंग यूज़ हो रही है, नहीं हो रही ना. तो आपके पास देखो s की क्यूब है, इसका मतलब इंटीग्रेशन तो जरूर होना है. तो ये सोचो आप, ये f ऑफ s बनाओ इसको, ये किसका f ऑफ s बनेगा आपके पास, हमें पता है साइन ऑफ ए टी का क्या बनेगा, a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का काम 1 कर रहा है. तो ये मेरे पास किसका लैप्लास बन गया एक तरीके से, इसके लिए फंक्शन क्या मिल गया, एफ ऑफ ए टी को, एफ ऑफ टी क्या काम करेगा, साइन टी. तो ये मेरे पास किसका लैप्लास है, ये बाकी का जो है साइन टी. तो ये किस फॉर्म में दिख गया मुझे, एफ ऑफ एस बाय एस की क्यूब. तो मुझे पता है जितनी पावर होगी उतना ही ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा फंक्शन का. तो देखो, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, साइन टी. अब क्यूब है तो आपको सिर्फ 3 बार इंटीग्रेशन करना है. एफ टी क्या है यहाँ पे, साइन टी, दिस इज एफ टी. सो यू हैव टू इंटीग्रेट 3 टाइम. तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप. पहले करेंगे साइन का क्या होता है, माइनस कॉस 0 टू टी, अपर लिमिट कॉस 0 1, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है. तो फिर अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, एंड देन अगेन you integrate and put the values. Okay, now the next example is, we have find the Laplace inverse Laplace transform log of 1 plus s over s. अब आप थोड़ा सा देखो, हमने लॉगरिथमिक की फॉर्म में पहुंचना है, बट लॉगरिथमिक कैसे हम इसको थोड़ा बैक कर सकते हैं, क्योंकि लॉगरिथमिक हमने किसी का भी लैप्लास मतलब लैप्लास एस की लॉगरिथमिक की फंक्शन की फॉर्म में नहीं पढ़ा अभी तक. तो आप मान लो कि इसका जो लैप्लास इन्वर्स है से एफ टी है, वेयर एफ ऑफ एस आपका ये फंक्शन है.
तो आपको पता है लैप्लास इनवर्स हमें लोगरिथमिक में इंटीग्रेशन से कभी हेल्प नहीं मिलती, तो हम ट्राई करते हैं कि हम इसको थोड़ा डेरिवेटिव की सेंस में चेंज करें। तो आपको पता है लैप्लास इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ डी एस डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, फर्स्ट डेरिवेटिव के अगर हुआ लैप्लास का तो उसके लिए लैप्लास इनवर्स में क्या आ जाएगा, फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, टी से। तो इसका मतलब डी बाई डी एस एफ ऑफ एस आपके पास है ही है। तो आपने जिस चीज़ को log m बाई एन के तरीके से खोलना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। log का क्या हो जाता है, log ऑफ x का 1 बाई एक्स, तो log ऑफ 1 प्लस एस का क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एस, एस का क्या हो जाएगा log s का 1 बाई एस, नेगेटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बन गया टी एफ टी। अब आपके पास देखो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस 1 ओवर 1 प्लस एस, तो नाउ यू कैन इनको अलग अलग कर सकते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। तो 1 बाई एस आपको पता है किसका लैप्लास होता है, 1 का, और 1 ओवर 1 प्लस एस या एस प्लस 1 किसका हो जाता है, शिफ्टिंग लगाओ, या आपको पता है ई की माइनस टी का, तो ये ई की माइनस टी का है, ई की पावर माइनस टी टी एफ टी। तो यहाँ से जस्ट आपको एफ टी की वैल्यू निकालनी है और आपको बैक यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। तो आपके पास पूरे जो फंक्शन है उसका जो लैप्लास इनवर्स है वो क्या माना था हमने, एफ टी माना था। तो जस्ट यू हैव पुट द वैल्यू हियर, ओके। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ log ऑफ 1 प्लस एस ओवर एस इज 1 बाई टी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ एस स्केयर प्लस 1 ओवर एस माइनस 1 का स्केयर। अब फिर यहाँ पे जब भी आपको लॉगरिथमिक दिखता है तो आपको ट्राई करना है कि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करूँ। तो आप कुछ नहीं करना, आप जस्ट इसका इन्वर्स क्या मान लेंगे हम, एफ टी। तो टेक लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, ये आपका एफ ऑफ एस हो गया, एफ टी मान लिया। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस माइनस 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज टी एफ टी। तो आपने इसका माइनस नेगेटिव बाहर ले लिया, लैप्लास इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ एस की वैल्यू डाल दी। देन यू नो log m बाई एन कैन बी रिटर्न log m प्लस log n, और डेरिवेटिव है वो अलग अलग हो जाएगा, यहाँ से 2 पावर आप बाहर ले सकते हो। तो एस log एस स्केयर प्लस 1 का क्या हो जाएगा 1 ओवर एस स्केयर प्लस 1, नेगेटिव बाहर था, और एस स्केयर का क्या हो जाएगा 2s, ये 2 बाहर आ गया। तो log s माइनस 1 का क्या हो जाएगा 1 ओवर s माइनस 1 इक्वल टू टी एफ टी। बस अब आपने ये सोचना है, इसको बनाना है किसका लैप्लास बनता है और ये किसका बनता है। तो -2 बाहर आ जाएगा, ये आपको पता है s ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर किस में बनेगा, कोस की टर्म्स में, और ये किसका बन जाएगा ई की टी का, एस माइनस ए की फॉर्म में दिख रहा है लीनियर में। तो जस्ट आपको यहाँ से लैप्लास इनवर्स दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देना है, और ये बन जाएगा कॉस में, ये आपका बन जाएगा इन टर्म ऑफ टी। सो बस आपको एफ टी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। व्हाट इज एफ टी, एफ टी इज द लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर ओवर एस प्लस ए की क्यूब। तो वही चीज़ है, जब भी क्यूब दिखे तो हम इसको सिंपली नहीं, पहले शिफ्टिंग का यूज़ करें। हमें एस की क्यूब बन जाए तो नो प्रॉब्लम इज़ देयर, बिकॉज वो हम इंटीग्रेशन से या जो भी हम मेथड हम लगाते हैं इंटीग्रेशन हो जाता है, तो वो बड़ा सिंपल होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले हम लिखेंगे लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर और एस प्लस ए का क्यूब, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो एफ ऑफ एस आपके पास है, एफ ऑफ एस माइनस ए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लो। शिफ्टिंग से क्या हो जाएगा, एस को एस माइनस ए में चेंज करेंगे, ये एस की क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो ई की ए टी लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस क्या होता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए, यही तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी यहाँ पे। तो इसका मतलब इसकी ये लैप्लास इनवर्स अगर मैं इसका लूँगी तो ये इसका हो जाएगा। तो लैप्लास इनवर्स इसमें चेंज हो गया, हमने पता है। और अब आपने क्या करना है, शिफ्टिंग तो आपने यूज़ कर चुके हो, इसका स्केलिंग आपने सिंपली ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो अब आप अलग अलग लैप्लास लगाओ। 1 बाई एस इज आपके पास 1 का होता है, और 1 ओवर एस स्क्वायर मैंने बताया था टी की एक पावर कम होगी, 1 फैक्टोरियल टी इंटू डिवाइडिंग बाई 1 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल का। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस, और शिफ्टिंग यूज़ की थी तो एस को किस में चेंज किया था, एस प्लस ए, मतलब हमने यहाँ पे एस प्लस ए था तो ई की माइनस ए टी था जो बाहर आया था ना, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस था हमारे पास। तो आपके ई की माइनस ए टी आपके पास बाहर आ जाएगी, तो आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। ओके, नेक्स्ट है हमें फाइंड द लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कोट एस बाई पाई। अब कोट का भी देखो हमने नहीं पढ़ा अभी तक, तो हम जहाँ पे जो हमें लगे कि वो थोड़ा डिफरेंट है तो आप उसको फर्स्ट डेरिवेटिव वाला यूज़ करो।
प्रॉपर्टी। तो लैप्लास इन्वर्स हमने इस फंक्शन का से एफ टी मान लिया, तो मेक यूज़ किसका करेंगे, लैप्लास इन्वर्स ऑफ माइनस डी बाई डी एस। फर्स्ट डेरिवेटिव कब होता था, जब फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते थे लैप्लास में, टी से, तो वो प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है। उसके बाद आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, और आपको पता है कोट इन्वर्स का क्या हो जाता है, 1/1 प्लस में -1 के साथ आता है, 1/1 प्लस में, जैसे कोट इन्वर्स एक्स है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस वे से आपने यहाँ पे एस की टर्म्स में करना है, फिर एस बाई पाई का 1/पाई हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये ओपन करना है, पाई इज अ कॉन्स्टेंट तो आप बाहर ले सकते हैं। अब ये आपको सिंपली दिख रहा है ए ओवर किस फॉर्म में बनेगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बेशक आप पाई को अंदर भी रखो, ये किसका बन जाएगा, साइन ऑफ पाई टी। तो आपके पास ये क्या बनेगा, दिस इज साइन ऑफ पाई टी। आपको जरूरी नहीं है कि आप पाई ऊपर रखें, चाहे आप कॉमन ले, वो नहीं उस साइड पे होगा, वो कांस्टेंट डिवाइड में आ जाएगा, टी एफ टी, तो एफ टी विल बी फाइंड। दिस इज द लैप्लास इनवर्स ऑफ कोट इनवर्स ऑफ एस बाय पाई इज योर एफ टी, एंड एफ टी इज साइन पाई।